हेलो एवरीवन, माई सेल्फ प्रशांत खाड़े। और आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज ऑन द चैप्टर केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। अब हम आगे से हर एक वीडियो में हम देखने वाले हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके नीट के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलो हम शुरू करते हैं हमारे क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, हार्मोन सिक्रेटेड बाय पोस्टीरियर पिट्यूटरी आर। ऑप्शन ए एडीएच एंड ऑक्सीटोसिन, ऑप्शन सेकंड ग्रोथ हार्मोन एंड जीएनआरएच, ऑप्शन 3 जीएच एंड ऑक्सीटोसिन, ऑप्शन 4 एमएसएच एंड प्रोलैक्टिन। तो आसान सा क्वेश्चन है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी से कौन से हार्मोन आते हैं आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए। पोस्टीरियर पिट्यूटरी से हार्मोन कौन से आते हैं, अगर आपको नहीं भी पता हो तो एंटीरियर पिट्यूटरी के तो पता होनी चाहिए। तो एंटीरियर पिट्यूटरी से कौन से आते हैं, ग्रोथ हार्मोन पता है आपको। यहाँ पर देखिए ग्रोथ हार्मोन मतलब ये तो नहीं हो सकता। प्रोलैक्टिन भी कहाँ से आता है, एंटीरियर पिट्यूटरी से। और बच्चे कौन से हमारे, एडीएच मतलब इसे हम बोलते हैं वैसोप्रेसिन, और ऑक्सीटोसिन ये दोनों भी कहाँ से रिलीज होती है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होती है। और ये कहाँ पर सिंथेसिस होती है, ये सिंथेसिस होती है हाइपोथैलेमस के अंदर। तो ठीक है, ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड, अ टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी। ऑप्शन 1 कार्पस कार्डियाकम, ऑप्शन सेकंड कार्पस ल्यूटियम, ऑप्शन 3 कार्पस एलेटम, ऑप्शन 4 पिनियल ग्लैंड। तो ये भी बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब आने की चांसेस इसके भी बहुत ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, तो कौन सी होती है टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी, तो वो होती है कार्पस ल्यूटियम। जब जब भी ओहुलेशन होता है तब जो ग्राफियन फॉलिकल रप्चर होती है उससे क्या ओहा रिलीज होता है, और जो रप्चर्ड पार्ट होता है बचा हो उससे क्या बनती है कार्पस ल्यूटियम। और वो बाद में क्या सिक्रेट करती है, प्रोजेस्टेरॉन, जो कि हाँ प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए काम में आता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, हाइपर सिक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन इन अडल्ट डज नॉट कॉज फर्दर इंक्रीज इन हाइट बिकॉज। अब ये क्या बोल रहा है, अडल्ट के अंदर ग्रोथ हार्मोन का फर्दर सिक्रेशन हो रहा है लेकिन उसमें हाइट क्यों नहीं इंक्रीज होती, तो इसका हमें रीजन बताना है। तो ऑप्शन 1 देखिए, इपीफाइसियल प्लेट्स क्लोज आफ्टर अडल्सन्स, ऑप्शन सेकंड बोन्स लूज देयर सेंसिटिविटी टू ग्रोथ hormones in adult, option 3 muscle fiber do not grow in size after birth, and option 4 growth hormone becomes inactive in adults। तो आसान सा क्वेश्चन है। अब क्या होता है अडल्सन्स के अंदर, क्या होता है, ग्रोथ हार्मोन तो सीक्रेट होता है लेकिन इनकी ग्रोथ नहीं होती बोन्स की। क्यों नहीं होती, क्योंकि इन बोन के अंदर जो भी इपिफाइसियल प्लेट होती है वो क्या हो जाती है, क्लोज हो जाती है। तो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, विथ इंक्रीजिंग एज द चांसेस ऑफ फ्रैक्चर आर इंक्रीज्ड इन फीमेल बिकॉज। अब फीमेल के अंदर जैसे जैसे उनका एज इंक्रीज होता जाता है तो उनके अंदर बोन का फ्रैक्चर होने की चांसेस भी बढ़ती जाती है। तो ऐसा क्यों होता है, इसका रीजन आपको बताना है। तो देखिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट डिक्रीज्ड सिक्रेशन ऑफ ऑक्सीटोसिन, ऑप्शन नंबर सेकंड डिक्रीज्ड सिक्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन, ऑप्शन 3 इंक्रीज्ड सिक्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन, ऑप्शन 4 इंक्रीज्ड सिक्रेशन ऑफ ऑक्सीटोसिन। तो क्या होता है, जैसे जैसे एज बढ़ता जाता है, मतलब 40 तो 50 एज पर हो जाता है, 45 टू 50 तब क्या हो जाता है, मेनोपॉज हो जाता है फीमेल के अंदर। और मेनोपॉज हो जाने के बाद जो प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन का सिक्रेशन क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अब एस्ट्रोजन का सिक्रेशन कम हो गया तो क्या हो जाता है, ये एस्ट्रोजन प्रोटेक्टिव इफेक्ट करता है फीमेल्स के अंदर, और यही रिस्पॉन्सिबल होता है फ्रैक्चर के कारण को। मतलब एस्ट्रोजन का सिक्रेशन कम हो गया, हम फीमेल के बॉडी के अंदर बनना कम हो गया तो उससे क्या हो जाता है, बोन का फ्रैक्चर होने की चांसेस इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, द ब्लड कैल्शियम लेवल इज लोअर्ड बाय डिफिशियंसी ऑफ, ऑप्शन 1 बोथ कैल्सिटोनिन एंड पैराथार्मोन, ऑप्शन सेकंड कैल्सिटोनिन, ऑप्शन 3 पैराथार्मोन, ऑप्शन 4 थायरोक्सिन। तो आसान सा क्वेश्चन है। अब इन्होंने क्या बोला है, देखिए ब्लड कैल्शियम लेवल इज लोअर्ड बाय द डिफिशियंसी ऑफ, मतलब क्या है, डिफिशियंसी मतलब ऐसा हार्मोन जो कि ब्लड कैल्शियम लेवल को बढ़ाता है। अब उसकी डिफिशियंसी हो जाएगी तो तभी तो क्या हो जाएगा, कैल्शियम कम हो जाएगा। तो कौन सा हार्मोन ब्लड कैल्शियम लेवल को बढ़ाता है, तो कौन सा होता है, पैराथार्मोन। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए पैराथार्मोन क्या करता है, ब्लड के अंदर कैल्शियम लेवल को बढ़ाता है, और कैल्सिटोनिन क्या करता है, कैल्शियम लेवल को कम करने का काम करता है। अभी पैराथार्मोन कहाँ से आता है, पैराथायरॉयड ग्लैंड से, और कैल्सिटोनिन कहाँ से आता है, थायरॉयड ग्लैंड से। तो ये आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द ऑर्गन्स इंक्लूड ओनली द एंडोक्राइन ग्लैंड्स। तो आपको इसमें क्या बताना है, ओनली एंडोक्राइन ग्लैंड्स कौन सी है, मतलब उसका फंक्शन सिर्फ एंडोक्राइन ग्लैंड, मतलब हार्मोन सिक्रेशन करना ही उसका फंक्शन है। तो हम चेक करते हैं वन बाय वन। देखिए ऑप्शन 1 थाइमस एंड टेस्टिस, ऑप्शन सेकंड एड्रिनल एंड ओवरी, ऑप्शन 3 पैराथायरॉयड एंड एड्रिनल, ऑप्शन 4 पैनक्रियास एंड पैराथायरॉयड। तो आसान सा क्वेश्चन है। अब देखिए हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए
थाइमस, इसका इम्यूनिटी में भी रोल होता है। और देखिए टेस्टिस, ये का क्या मेल के अंदर प्रेजेंट होता है, गैमेटोजेनेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। वैसे ही ओहरी फीमेल के अंदर। एड्रिनल हमने देखना, एड्रिनल ग्लैंड तो ओहरी के ऊपर होती है। इसके दो पार्ट होते हैं, एड्रिनल कॉर्टेक्स और एड्रिनल मेडुला। अब ये सिंपली हार्मोन सिक्रेशन करने का काम करते हैं। मतलब एड्रिनल ग्लैंड जो है ये सिर्फ क्या होती है, ये सिर्फ एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह काम करती है, लेकिन ये ओहरी तो नहीं है, मतलब ये हमारा सेकंड ऑप्शन गलत हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए पैराथायरॉयड ग्लैंड और एड्रिनल ग्लैंड, तो ये दोनों भी क्या होती है, प्योरली एंडोक्राइन की तरह काम करती है। मतलब ओनली हार्मोन सिक्रेशन का काम करती है। ऑप्शन नंबर 4 देखिए पैनक्रियास, कंपाउंड ग्लैंड होती है, मतलब एक्सोक्राइन भी होती है और एंडोक्राइन भी ग्लैंड होती है। अभी इसी के साथ पैराथायरॉयड तो ये होती है, लेकिन इसके साथ क्या आ गई है पैनक्रियास, तो ये ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। हमारा ऑप्शन नंबर 3 क्या है, सही है। अब चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 7, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेकेंडरी मैसेंजर इन हार्मोन एक्शन। तो हार्मोन के एक्शन में, अब एक्शन देखिए तो हमने एक तो कुछ मेम्ब्रेन के ऊपर हार्मोन एक्शन उनकी करते हैं, या फिर कुछ सेल के अंदर करते हैं, मतलब इंट्रासेलुलर रिसेप्टर होते हैं। कुछ हार्मोन्स के रिसेप्टर सेल के सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं, मेम्ब्रेन पे, और कुछ के सेल के अंदर या फिर न्यूक्लियस के अंदर। तो यहाँ पर हमें बताना है कौन से सेकेंडरी मैसेंजर नहीं है। ठीक है। अब सेकेंडरी मैसेंजर कब बनते हैं, जब सेल के ऊपर, सेल मेम्ब्रेन के ऊपर ही हार्मोन्स उसका रिस्पॉन्स करते हैं। ठीक है, बाइंड होते हैं रिसेप्टर पे। तो यहाँ पर देखिए साइक्लिक जीएमपी सेकेंडरी मैसेंजर होती है, साइक्लिक एएमपी होती है, कैल्शियम भी होता है, लेकिन सोडियम क्या होता है, सेकेंडरी मैसेंजर नहीं होता। तो ये आसान सा क्वेश्चन था, याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 8, इन ह्यूमन अडल्ट फीमेल ऑक्सीटोसिन का क्या फंक्शन होता है। एक अडल्ट ह्यूमन फीमेल के अंदर ऑक्सीटोसिन का क्या फंक्शन होता है। तो ये ऑक्सीटोसिन कहाँ से सीक्रेट होता है, पहले तो बनता है हाइपोथैलेमस के अंदर, वहाँ से पोस्टीरियर पिट्यूटरी के अंदर आके स्टोर होता है, और वहाँ से रिलीज होता है। और ये क्या करता है, जब भी यूटेरस का मतलब कॉन्ट्रैक्शन करना है, डिलीवरी करना है, तब क्या होता है, स्ट्रॉन्गर पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है, और यूटेरस के ऊपर ये एक्ट करता है। यूटेरस के ऊपर इसके रिसेप्टर होते हैं ऑक्सीटोसिन पे, वहाँ पर ये जाकर बॉइंड होता है, और उसके कारण क्या होता है स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर यूटेरिन कॉन्ट्रैक्शन होता है, और इसी की वजह से पार्जुरेशन होता है, मतलब डिलीवरी होती है बेबी की। तो ये आसान सा क्वेश्चन था और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको अच्छे से याद रखना होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, which one of the following pairs of the hormones are example of those that can easily pass through the cell membrane of the target cell and bind to the receptor inside। मतलब हमें ये क्या बता रहा है, मोस्टली इनसाइड द न्यूक्लियस, मतलब ऐसे हार्मोन क्या कर रहे हैं, सेल को क्रॉस कर रहे हैं, सेल मेम्ब्रेन को, और अंदर जाके इंट्रासेलुलर रिसेप्टर को बाइंड कर रहे हैं, मोस्टली न्यूक्लियर रिसेप्टर को। ठीक है। तो मतलब कौन से हार्मोन्स होते हैं जो कि सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करते हैं। अब देखिए सेल मेम्ब्रेन जो होता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, कोलेस्ट्रॉल सबसे बना होता है, लेकिन इसमें फॉस्फोलिपिड होता है। मतलब जो भी स्टेरॉयड हार्मोन्स होते हैं या फिर जो आयोडीन से बने होते हैं थायराइड हार्मोन्स, ये दोनों भी क्या करते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करते हैं, और सेल के अंदर के रिसेप्टर जो होते हैं उनको जाके बाइंड करते हैं। ठीक है। तो कौन से रिसेप्टर होते हैं, एक तो स्टेरॉयड हार्मोन्स होते हैं, और उनके साथ दूसरे थायराइड हार्मोन्स होते हैं। तो यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं। अब जो पेप्टाइड हार्मोन्स होते हैं, कभी भी सेल मेम्ब्रेन पर इनके रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, मतलब ये बाहर ही एक्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए सोमेटोस्टैटिन, ऑक्सीटोसिन, ये क्या है, पेप्टाइड, तो ये क्या नहीं होगी। अब देखिए कॉर्टिसोल एंड टेस्टोस्टेरोन, तो ये दोनों भी क्या है, स्टेरॉयड हार्मोन्स है। मतलब इन दोनों के भी रिसेप्टर कहाँ पर होंगे, सेल मेम्ब्रेन के अंदर होंगे, और ये क्या करेंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करेंगे और अंदर जाके उन रिसेप्टर को बाइंड करेंगे। इंसुलिन, ग्लूकेगॉन, पेप्टाइड, थायरॉक्सिन होगा, लेकिन इंसुलिन क्या है, पेप्टाइड। हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। अब ये जरा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, अगर ये आपको नहीं आया तो भी इसकी मतलब कोई टेंशन की बात नहीं है। तो चलो देखते हैं हम। हेल्थ डिसऑर्डर दैट रिजल्ट फ्रॉम डिफिशियंसी ऑफ थायरॉक्सिन अडल्ट एंड कैरेक्टराइज्ड बाय, मतलब एक ऐसा हेल्थ का डिसऑर्डर है जब भी थायरॉक्सिन की डिफिशियंसी हो जाती है अडल्ट के अंदर, तो ये डिसऑर्डर होता है। तो इसके फंक्शन, मतलब इसमें कौन से फीचर्स हमें दिखते हैं, देखिए कैरेक्टराइज्ड बाय क्या, लो मेटाबॉलिक रेट, अब बॉडी वेट क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, और टेंडेंसी टू रिटेन वाटर इनसाइड द टिश्यू। अब यहाँ पर देखिए सिंपल गोइटर, मिक्सोइडिमा, क्रेटिनिज्म, हाइपोथायराइडिज्म, ये आपको दिख रही है। यहाँ पर बहुत ही कंफ्यूजिंग होता है मतलब बच्चों के लिए। देखिए सिंपल गोइटर भी आप टिक कर सकते हो, हाइपोथायराइडिज्म भी टिक कर सकते हो, लेकिन यहाँ क्योंकि यहाँ पर थायरॉक्सिन की डिफिशियंसी, लेकिन यहाँ पर आप देखिए टेंडेंसी टू रिटेन वाटर इनसाइड द टिश्यू, जब भी वाटर टिश्यू के अंदर
रिटेन हो जाता है, मतलब रह जाता है, तब क्या हो जाता है, वाटर एक्यूमुलेट होता है, उसके कारण क्या हो जाती है, स्वेलिंग हो जाती है, तो इसको हम बोलते हैं इडिमा। तो यहाँ पर देखिए मिक्सो इडिमा इसका सही आंसर हो जाएगा। तो आपके मैंने एक ट्रिक बता दी, अगर ऐसा आपको कोई फीचर दिया हुआ है लेकिन आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है, मिक्सो इडिमा। क्वेश्चन नंबर, फिर से मैंने 11 नंबर का क्वेश्चन है, यहाँ पर मैंने 10 ही लिखा है, ये आपके लिए क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आपको क्या करना है, कमेंट सेक्शन में बताना है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज इनकरेक्टली मैच्ड, तो मतलब इन चारों पेयर्स में से कौन सी इनकरेक्ट मैच है, इन चार ऑप्शन में से आपको बताना है। तो आपके लिए क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। तो चलो आज के लिए इतना ही। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके नीट के एग्जाम में फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आप अच्छे से प्रैक्टिस करिए, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट और अच्छे अच्छे एमसीक्यू के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।